सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी रियासत के शहर ल्यूस्टन में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 22 अफराद हलाक हो गए जबकि 60 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बोलिंग क्लब में फायरिंग से 10 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट कार्ड के नाम से की गई है। आपको बताएं कि अमरीकी रियासत के शहर ल्यूस्टन में फायरिंग का वाक़या पेश आया है जहां 22 अफराद हलाक, 60 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बॉलिंग क्लब में फायरिंग से 10 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त भी कर ली गई है और मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट कार्ड के नाम से की गई है। सियासी खबरों पर नज़र डालें। सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज 2 केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मरी से पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत डिवीजन बेंच 2:30 बजे करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में जुमेरात तक तोसी की थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, हमने नवाज शरीफ से इतना अरसा पेश ना होने के सवालात करने हैं। अदालत ने नैब के एतराज़ ना होने पर भी सवाल उठाया था कि नैब को एतराज़ नहीं है तो फिर अदालत और अवाम का वक्त क्यों ज़ाया किया गया। दूसरी जानिब आपको बड़ी खबर दें कि सानिहा 9 मई की हमेशा मजम्मत की, तोड़ फोड़ का हामी नहीं, अब हमें आगे बढ़ना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निजी चैनल को इंटरव्यू। कहा, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं, रेफरेंस वज़ीर आज़म ऑफिस से आया था। चीफ जस्टिस कौम की उम्मीद है। सदर मुमलिकत ने कहा, अवाम ने नून लीग को सबको साथ लेकर चलने का बयानिया थमा दिया है। आसिफ जरदारी के पाकिस्तान खप्पे के नारे को हमेशा सराहा। नवाज शरीफ के आते ही सियासी माहौल गर्म। जियालो के बाउंसर्स, लेवल प्लेइंग फील्ड शफाफ इंतखाबात का बुनियादी नुक्ता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक को सहूलत दें और दूसरे को नहीं। पाकिस्तानी अवाम के वोट को सबको तस्लीम करना होगा। बोले, तमाम लीडर मुल्क के लिए अहम है, किसी को जिला वतन नहीं होना चाहिए। फील्ड जो है ना, वो तो बुनियादी नुक्ता है जहाँ से साफ शफाफ इंतखाबात का जो है ना इनकाद होता है। अगर 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, एक को आप सहूलतें दें और दूसरे को ना दें तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं कहते। तो उसका बस तारीफ यही है कि हर जमात को बराबर के मौके हों, किसी पर कोई कदगन ना हो, किसी के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, किसी के लिए आसानियां ना खड़े करें। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें और जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करें उस पर जो है वो जो है मैनुअल जो है वो आप जो है उसके पाबंद हैं। मैं तो चाहता हूं कि कोई जो है वो जला वतन ना हो। ये सारे जितने भी लीडरान होते हैं वो अपनी अपनी जमातों के लिए आम होते हैं, बल्कि मुल्क के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट, बार और PTI समेत दीगर ने मुश्तरका मफादात कौंसल के फैसले और 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर एंटी करप्शन की तहवील में है। एंटी करप्शन लाहौर की टीम परवेज़ इलाही को रावलपिंडी से लेकर लाहौर पहुंच गई। परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली भर्तियों के केस में आज अदालत में पेश करना है। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर एंटी करप्शन की तहवील में है, जबकि एंटी करप्शन लाहौर की टीम परवेज़ इलाही को रावलपिंडी से लेकर लाहौर पहुंच गई। परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली भर्तियों के केस में आज अदालत में पेश करना है। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर दें कि चेयरमैन PTI का जाली बयानिया घड़ने का मंसूबा बेनकाब हो गया है। PTI दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का बड़ा इंकशाफ हुआ है। सरकारी फंड से सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सोशल मीडिया टीमों को PTI के मज़मूम बयानियों को फैलाने का टास्क दिया गया। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने की मकरूह हरकत बेनकाब हो गई है। PTI का सरकारी फंड से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। चेयरमैन PTI का जाली इमेज घड़ने और मुखालिफिन की किरदार कुशी के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया।
تحریک انصاف کی حکومت نے سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام اے ڈی پی کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کا مذموم بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین رکھی گئی تھی۔ ملازمین کو 25 سے 40 ہزار روپے کے درمیان تنخواہ دی جاتی تھی۔ سرکاری فنڈ سے سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل 800 پہلے سے موجود اکاؤنٹس کی تحقیق سے چشم کشا حقائق سامنے آئے۔ 72.5% اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی سیاسی جھکاؤ نہیں تھا۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے اپنا جھکاؤ تبدیل کیا۔ ان اکاؤنٹس نے 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کارکنان کو اشتعال دلانے اور ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے پر سیاسی رہنماؤں کے چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ سرکاری فنڈ سے سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کو مکروہ اقدام قرار دے دیا۔ نون لیگ کے عطا تارڑ، آئی پی پی کی فردوس عاشق اوان اور فیاض الحق چوہان نے لفظی گولہ باری کی۔ اس پر مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ یہاں ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ سیاست کے نام پر قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف قانون نے شکنجہ ٹائٹ کر لیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں مراد سعید، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ شبلی فراز، فاروق حبیب، حماد اظہر کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا بڑا حکم۔ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ عدالت کا تمام ملزموں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے رجوع کر لیا گیا۔ زلفی بخاری اور ان کے بھائی واجد حسین بخاری اسلام آباد کے تھانہ گولڑا میں درج مقدمہ میں مطلوب ہیں۔ وزارت داخلہ نے ریڈ وارنٹ کے اجراء کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا ہے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کا 75واں یوم شہادت۔ پاک فوج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ ملک کے لیے جان نشاور کرنے والے عظیم سپوت کی قربانی کو سلام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیف علی جنجوعہ نے 1948 میں دشمن کو ناک کو چنے چبوائے۔ سیف علی شہید نے بھارتی فوج کے حملوں کا بہادری سے دفاع کیا۔ سیف علی کا یوم شہادت پاک فوج کی مادر وطن کے لیے قربانیوں کا مظہر ہے۔ پاکستان کے یہ درخشندہ ستارے بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق ہے۔ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حماس فلسطینیوں کی اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتا، حماس شہریوں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو جنگی قوانین سے ہم آہنگ رہنا چاہیے اور معصوم شہریوں کی حفاظت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میرے خیال میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے حماس نے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے علاقائی انضمام کا کام پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب آگے جو ہونا ہے وہ دو ریاستی حل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس فلسطینیوں کے حق میں بیان دینے کے بعد دباؤ پر اپنے بیان سے ہی مکر گئے۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، فلسطینیوں کو 56 سال حبس زدہ قبضے کا شکار بنایا گیا۔ تاہم انطونیو گوتریس کا یہ بیان اسرائیل کو ایک آنکھ نہ بھایا اور فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں انطونیو گوتریس اپنے بیان سے ہی مکر گئے۔ کہا حماس حملوں کی حمایت کا الزام غلط ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح اپنے نام کر لی۔ کینگروز نے نیدرلینڈز کو 309 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ گلین میکسویل نے 40 گیندوں پر سینچری سکور کر کے ورلڈ کپ کی تاریخ کی تیز ترین سینچری بھی سکور کی۔ اب مہنگی سبزیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھروں میں گملوں، کیاریوں اور چھتوں پر کچن گارڈننگ۔ جڑواں شہروں کے شہریوں کو ایئرڈ یونیورسٹی کی جانب سے مفت بیج کے ساتھ فری ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ آمنہ چنچووا کی رپورٹ۔ مارکیٹ کی مہنگی سبزیوں سے چھٹکارا، اب ضرورت کی تمام سبزیاں گھروں میں اگائیں، وہ بھی بالکل فری۔ راولپنڈی کی ایرڈ یونیورسٹی میں اربن گارڈننگ کے پروگرام کے تحت موسم سرما کی سبزیوں کی پنیری کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کو کچن گارڈننگ کے لیے بیج مفت دیے جاتے ہیں۔ ایرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اعظم خان کہتے ہیں شہریوں کو مختلف سبزیوں کے بیجوں کے ساتھ ساتھ گملوں، چھتوں اور صحن میں سبزیاں اگانے کے لیے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ ہم دونوں شہروں میں پنڈی اور اسلام آباد میں
अर्बन फूड पे काम कर रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग्स है जिसमें हम मुख्तलिफ कम्युनिटी में अभी तक 10 ट्रेनिंग दे चुके हैं कि आप घर पे फ्रेश फूड कैसे ग्रो कर सकते हैं। सहन घरों पर शलजम, गोभी, साग, मटर जैसी सब्जियां उगाना शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलत भी है और मसरूफियत भी, जो बेहतर सेहत के साथ साथ हमें खुशगवार माहौल भी मुहैया करती है। बागबानी हमारे ज़हनी तनाव को कम भी करती है। कैमरामैन जमील कियानी के साथ आमना जंजुआनियो, न्यूज़ रावलपिंडी। आपको खबर दें, PIA का माली बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। फ्यूल की आदम फराहमी पर अंदरून और बैरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर है। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जबकि PIA ने आज 13 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी कर दी है। दूसरी जानिब वज़ारत ख़जाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA के हुकाम में मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी हुई। PIA को बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद नजर आने लगी। काशिफ मुनीर रिपोर्ट करेंगे। PIA और PSO में राब्ते का फुकदान, माली बहरान संगीन, फ्यूल की अदम फराहमी पर अंदरूने बैरून मुल्क फिजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। PIA की 50 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गयी। 3 रोज में PIA की 55 से 60 करोड़ रुपए की टिकटें कैंसिल हुई, जबकि PIA के पास रिफंड करने के भी पैसे मौजूद नहीं। PIA ने आज 7 करोड़ 50 लाख रुपए अदा कर दिए। आज मजमूई अदायगी 13 करोड़ 50 लाख की हुई। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है PIA के एक बार फिर बेल आउट पैकेज पर पेशरफ्त हुई है। वजारत खजाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुकाम में मुज़ाकरात, कर्ज मिलने के बाद PSO को भी अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी आएगी। डॉलर की कीमत में कमी की वजह से टोयोटा इंडस मोटर्स ने मुख्तलिफ ब्रांड और कैटेगरी की गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है, जिससे गाड़ियों के कारोबार में कदरे बेहतरी आने लगी है। मगर अभी भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शोरूम्स पर ख़रीदारी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से 1.5 साल कबल हुआ करती थी। गाड़ियों की कीमतों में मज़ीद कमी कब होगी, रिपोर्ट करेंगे अशरफ मेहताब। गाड़ियों के कारोबार से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, लेकिन जब से डॉलर की कीमत आसमानों पर चली गई, गाड़ियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। डॉलर के निर्ख कम हुए तो टोयोटा इंडस मोटर ने भी मखसूस गाड़ियों की कीमतें कम कर दी। 1300 से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक कमी हुई। छोटी गाड़ी की 1 लाख से 1.5 लाख से लेके तकरीबन 13 लाख रुपए तक प्राइस कम की है। बड़ी गाड़ी की मगर बात करूं फॉर्च्यूनर की या रिवो की, 1600 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक कमी। IMI 188D कैटेगरी की कीमत में 2,30,000 से 2.5 लाख रुपए तक कमी। फॉर्च्यूनर की मुख्तलिफ कैटेगरी की कीमत में 12,90,000 रुपए से 13,10,000 रुपए तक कमी कर दी गई। जिनके पहुंच से दूर है गाड़ी, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि डॉलर जैसे नीचे आया है तो वो गाड़ी परचेज कर सकें। ये मजीद नीचे आने की वजह से जो है ना और ज्यादा जो है ना उनके लिए बेनिफिट होगा। शोरूम मालकान का कहना है कि गाड़ियों की कीमतों में ज्यादा कमी उस वक्त होगी जब डॉलर 250 पे या इससे कम की सतह पर आएगा। इससे शोरूम मालकान का कारोबार भी चलेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिल सकेगा। हर साहब हैसियत की कोशिश होती है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, लेकिन गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से वो ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। डॉलर कदरे नीचे आया जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में कदरे कमी हुई है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि डॉलर और नीचे आए और गाड़ियों की कीमतों में कमी आ सके। कैमरामैन बाकर हुसैन के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।